आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी का जो सवाल है उसको सॉल्व कराएंगे। तो 4 का मैंने आपको 5 तक बताया था, 5 के बाद नहीं बताया था, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 + sin a अपॉन अंडर रूट के अंदर में दोनों है, यानी रूट के अंदर में दोनों है बच्चों, 1 + sin a और 1 - sin a। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। एल क्या है? एलएचएस 1 + sin a है और अपॉन में क्या है बच्चों? 1 - sin a। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो करना क्या है कि रेशनलाइज करना रहता है। क्या करना रहता है बच्चों? रेशनलाइज, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको परिमेयकरण करना। तो परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो देखिए, वन प्लस साइन ए है, नीचे में है 1 - sin a। तो नीचे वाला जो टर्म है, पद है, उसको हम लोग क्या करेंगे? उतना ही से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी 1 + sin a से ऊपर भी गुना कर दिया और 1 + sin a से नीचे भी गुना कर दिया। ठीक है, ऊपर में क्या हो गया बच्चों? 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि 1 - sin a, तो 1 - sin a, अगर 1 को हम a मानते हैं तो a - b इंटू a + b है, यानी क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर a। इतना बराबर फिर क्या लिख सकते हैं? sin a का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस क्या हो गया? sin स्क्वायर a। अब देखो इसके बाद और 1 - sin स्क्वायर a का होता है बच्चों cos स्क्वायर a। तो देखिए, क्योंकि 1 + sin a का होल स्क्वायर है तो रूट के बाहर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + sin a और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? cos a निकल जाएगा। ए भी रूट के बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट तो 2 गुने 2 रहता है तो 2 एगो बाहर हो जाता है, उसी तरह से cos स्क्वायर a है तो cos a गुने cos a, यानी एगो बाहर हो गया। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, तो 1 बटा क्या हो गया? cos a, और यहाँ क्या हो जाएगा? sin a बटा cos a। ठीक है, 1 बटा cos a क्या हो गया? sec a, sec a, और sin बटा cos क्या हो गया? tan a। यही तो लाना था। sec a + tan a आ गया कि नहीं? प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। चलिए एक सवाल क्लियर हुआ। दूसरा क्या कहता है? चौथा का 7वां है। ये सारा एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों। साइन थीटा है -2 sin क्यू थीटा अपॉन क्या है? 2 cos क्यू थीटा - cos थीटा है। चलिए
ये साइन थीटा है, उसको हम क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। ले लीजिए कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो गया, 1 - 2 sin² थीटा। यहां पर लीजिए कॉस थीटा कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लिए तो यहाँ बच्चा 2 cos² थीटा और -1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये 1 - 2 sin² थीटा और 2 cos² थीटा दोनों सेम ही है। देखो सेम कैसे है, तो देखिए इसको चेंज कर देते हैं साइन वाला में, और साइन बटा कॉस क्या हो गया 10। यहां पर देखिए अगर हम इसको चेंज करते हैं sin² को तो 1 - क्या हो जाएगा, cos² थीटा होगा। और बट्टा में साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या लिख दिए हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हमने क्या लिखा है, तो टेन थीटा लिख दिया। अब यहां चलिए 2 cos² थीटा -1 है। चलिए आगे, टेन थीटा 1 - 2 + 2 cos²थीटा। नीचे में क्या था बच्चों, 2 cos² थीटा -1 था, यही ना था। चलिए आगे चलिए, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा, यहाँ पर क्या हो गया 2 cos² थीटा -1 हो गया कि नहीं, -1 + 2 cos²थीटा, और नीचे में क्या हो गया 2 cos²थीटा -1। इसको सजा करके लिखता हूं, दोनों कट गया, क्या बचा, RHS आ गया कि नहीं, देख लीजिए। चलिए इस तरह से चौथा का सातवां क्लियर होता है। आइए आठवां, LHS। LHS sin A + cosec A का क्या बच्चों होल स्क्वायर है, जोड़ cos A + sec A का होल स्क्वायर है। अब देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, तो साइन ए को यदि हम ए मानते हैं, साइन ए को ए मानते हैं और कॉसेक ए को बी मानते हैं, तो ए + बी का होल स्क्वायर है। तोड़िए तो A² + B² + 2 sin A × cosec A। यहां चलो, अब cos A + sec A को तोड़ेंगे तो ए भी A + B के फॉर्म में है। यहां क्या हो जाएगा, cos² A sec² A + 2 cos A × , , . 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
सेक ए। कोई दिक्कत? अब देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक जगह करो। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को एक जगह किया। ये देखिए इस साइन ए और कॉसेक ए दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। और यहां देखिए 2, यहां देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, कॉस ए गुने सेक ए, यहां भी 1 होगा। और ये दोनों कॉसेक का स्क्वायर ए और सेक का स्क्वायर ए को एक जगह कर दिया। देखिए यहां पर गड़बड़ाना नहीं है बच्चों। हमने किया क्या है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह पर किया। ए साइन ए इंटू कॉसेक ए का वैल्यू दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो इस साइन ए इंटू कॉसेक ए जो हैगा 1 होगा, और 2 × 1 क्या हो गया 2। यहां भी कॉस ए में सेक ए से गुना करेंगे तो कॉस ए इंटू सेक ए क्या होगा 1, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो 2 × 1 कहाँ, यहाँ पर कर दिए। अब बाकी बच्चा कौन, कॉसेक का स्क्वायर ए और कॉस सेक का स्क्वायर ए, तो ये दोनों को यहाँ पर कर दिया। अब चलिए ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, 1 होगा। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब देखिए कॉसेक का स्क्वायर ए को किस में चेंज करना है, टेन स्क्वायर में। तो कॉसेक का स्क्वायर और सेक का स्क्वायर है मैंने टेन और कॉट में। तो हम जानते हैं कॉसेक का स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर ए। और सेक का स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर रीजन दे दे रहे हैं क्योंकि कॉसेक का स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए और सेक का स्क्वायर ए का मान होता है 1 + टेन स्क्वायर ए। देखिए दोनों रीजन मैं दे दिया हूं, है कि नहीं। यानी कॉसेक का स्क्वायर ए और सेक का स्क्वायर ए का वैल्यू जो है बच्चों मैंने दोनों आपको लिख दिया। तो कॉसेक का स्क्वायर ए का जब अब देखो अंक को सबको एक जगह कर दीजिए। तो एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 2 और 2 4 और 2 6 1 7 हो गया। प्लस सजा को लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, RHS आ गया। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका एनसीईआरटी का चौथा का 7वां सवाल क्लियर होता है। अब चलिए 8वां क्लियर हुआ, अब 9वां आ रहा है कि नहीं। चलिए 8 न था पिछले बार, 8 नंबर, तो चलिए 9 आएगा है। 9 LHS। LHS क्या कह रहा है बच्चों, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहां क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए टैन और कॉट में लाना है। कॉसेक को पहले बदलिए, या देखिए कॉसेक ए इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए यहां सेक ए है तो कॉस का सेक ए लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, कॉसेक का स्क्वायर ए -1
बट्टा क्या हो गया, कॉसेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए। अब देखिए यूज करना चाह रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, वो नहीं होगा तो दूसरा मेथड से 1/sin ए करके भी बनाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए -1 बट्टा कॉसेक ए, यहाँ सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए -1 बटा सेक ए, ई से ई कट गया, ए से ई कट गया, यानी ऊपर में कहा गया कॉट स्क्वायर ए बटा कॉसेक ए। यहाँ क्या हो गया बच्चों, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बटा क्या हो गया, सेक। अब देखिए कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर एक का हो गया, तो 1 बटा क्या हो गया, कॉसेक ए इंटू सेक ए, क्योंकि टेन स्क्वायर ए गुने कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन इंटू कॉस से हो गया, ठीक है। हमको लाना है 1/tan और कॉट में मामला लाना है, तो tan ए और कॉट में लाने के लिए चलिए इसको क्या करते हैं, अब RHS से चल देते हैं। 1 बटा क्या है, tan ए प्लस कॉट ए, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए, इधर तो ऐसे है ना। देखिए यहाँ के बाद यहाँ के 1/cos के साइन ए लिखा है, 1/sec के कॉस ए, तो यहाँ पर जो है 1 अपॉन, यहाँ पर हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसको पेज को मैं पलटता हूं तो ऊपर क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए ये ऊपर चला गया है ना, और नीचे में हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना का मान क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए बटा 1 बराबर क्या हो गया,
साइन ए इंटू कॉस ए है कि नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। ठीक है, मेथड दूसरा लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए है ना, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए है। कॉसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए है। हम कॉसेक को चेंज करेंगे, 1 माइनस साइन ए होगा, यहाँ पर साइन ए है, ये है 1 बटा कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए है। ठीक है, अब दूसरा मेथड से चल रहे हैं बच्चों, यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा का हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा कॉस ए। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस से एगो कटेगा स्क्वायर, साइन से एगो ई कटेगा, यानी क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, है कि नहीं। अब देखिए इसको हमको लाना है डायरेक्ट, मान ली 10 याद, इसके नीचे जो है क्या कर सकते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर है, कुछ नहीं तो 1 है ना, और इसको हम क्या कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इस साइन ए कॉस ए को हम ऐसे कर दें 1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो फिर चला जाएगा ऊपर ही, है ना। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए भागा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में भागा दीजिए साइन ए इंटू कॉस ए, एक से ही कॉस कटेगा, या स्क्वायर से एक साइन कटेगा, यानी 1 बटा का हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, यानी 1 बटा 10 ए प्लस कॉट ए। यानी दोनों मेथड से कॉसेक ए को भी हम चेंज कर सकते थे साइन में, और इतना ले आएंगे, और फिर आरएचएस से भी इतना ही ले आएंगे, वो भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने दो तरीका से किया इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एनसीईआरटी का चौथा का 10वां है एलएचएस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, और बट्टा में क्या है बच्चों कॉट स्क्वायर ए है। दोनों को कॉट स्क्वायर
इतना लिख सकता हूं। अब जो है 1 + 10² हो गया, भागा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10² +1, एलसीएम हो गया 10²। इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 10² ऊपर में चला जाएगा 10² अपॉन 10² +1, इससे ही कट जाएगा, यानी क्या आ गया 10² RHS आ गया। अब एक पार्ट और है, इतना बराबर भी इतना लाना है। अगेन जिसको हिंदी में लिख सकेंगे पुनः 1 - tan A, 1 - tan A है, और बट्टा में क्या है बच्चों 1 - cot A है, पूरा का क्या है होल स्क्वायर, यही है ना। इसको क्या करेंगे 1 - tan A, 1/tan A कर देंगे, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 - tan A यहाँ पर हो जाएगा tan A - 1/tan A, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - tan A, ये माइनस लेंगे कॉमन, तो 1 क्या हो जाएगा tan A, और इसको अगर हम तो ये ऊपर चला जाएगा tan A, इसको ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। देखिए क्या किए हैं, 1 - tan A² है और tan A - 1 है, तो इसमें से माइनस कॉमन लिए थे, क्या हो जाएगा 1 - tan A, और ये जो tan A था बच्चों क्योंकि भागा को उल्टा गुना इसको ऊपर कर दिए हैं, ठीक है, और इसमें माइनस निकाले हैं, तो यहां पर क्या था ई से कट जाएगा, तो क्या हो गया -tan A का क्या हो गया होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 10²। इससे भी RHS आ गया, कोई डाउट, दोनों तरीका से, यानी इतना बराबर इतना कर दिए, इतना बराबर भी उतना कर दिए। चलिए नेक्स्ट कहता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कुछ क्या है बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे cos थीटा + sin थीटा बराबर इतना, तो सिद्ध करें कि cos थीटा - sin थीटा का वैल्यू √2 sin थीटा होगा। कैसे होगा से देखिए, क्योंकि cos थीटा + sin थीटा बराबर दिया हुआ है √2 cos थीटा, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा + sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 cos थीटा का होल स्क्वायर होगा। ये a + b पर अब तोड़ेंगे, है कि नहीं, cos थीटा + sin थीटा को क्या a + b के रूप में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, √2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा cos² थीटा। अब देखिए इस सब को राइट साइड ले जाइए,
और साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड छोड़ दीजिए। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बच्चों आपको लेफ्ट साइड रहने दिया है, बाकी सारा टर्म को राइट साइड। साइन स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर में से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अब देखिए कॉस स्क्वायर दोनों सॉरी साइन स्क्वायर थीटा दोनों दने जोड़ देते हैं। दोनों ओर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहां क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी के सूत्र पर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे बच्चों तो फिर इतना ही आएगा बिल्कुल। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या टू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओ तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा ही, इसलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा प्रूव्ड हो गया, यही लाना था। देखिए आ गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं। क्या है, अब दिख रहा होगा, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन है तो सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन है। एलएचएस से चलिए, एलएचएस क्या कह रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम के जगह पर क्या है टेन थीटा है और प्लस साइन थीटा का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए, घटाओ टेन थीटा माइनस साइन थीटा का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ाइए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी। अब चलो इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू टेन थीटा इंटू
साइन थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ब्रैकेट को क्या करेंगे, हटाते हैं तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कितना हो गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, इतना आ गया, है कि नहीं। अब चलिए क्या करेंगे कि एम करते हैं, अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं, एम एन, चाहे आर एच से चलिए, एम एन नहीं आर एच से चलिए, आर एच एस 4 रूट एम इंटू एन, 4 रूट के अंदर एम क्या है tan थीटा, और प्लस क्या है बच्चों साइन थीटा, वहां क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर 4। यहां देखिए इस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम एक पेज ले लेते हैं, 4 था, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 हो गया, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो क्या निकल गया 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, इसलिए एल एच एस जो है बराबर क्या हो गया आर एच एस, प्रूव्ड हो गया।
देख लीजिए, क्योंकि 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा था एलएचएस में भी 4 साइन थीटा। अरे टेन थीटा आगे या पीछे, 2 गुने 3 या 3 गुने 2 बात बराबर है कि नहीं। यहाँ पर 1/cos² sec² थीटा -1 और sec² थीटा -1 जो उधर tan² थीटा तो टेन थीटा। चलिए इस तरह से तीसरा क्या कहता है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर क्या है, सी है। दोनों ओर वर्ग कर दे रहे हैं, तो ए कॉस थीटा प्लस बी हो गया साइन थीटा, है ना। इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो इधर स्क्वायर करना होगा। अब देखिए ए स्क्वायर cos² थीटा बी स्क्वायर sin² थीटा प्लस 2ab, सजा के लिख रहे हैं, साइन थीटा को पहले कर दे रहे हैं, cos थीटा को बाद में। ठीक है, बराबर क्या हो गया बच्चों, c²। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, साइन स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, और साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, c²। देखिए जो दिया हुआ था उसको मैंने क्या किया हूं, स्क्वायर किया हूं। ठीक है, दोनों ओर वर्ग किए हैं। अब कॉस स्क्वायर को मैंने चेंज किया और साइन स्क्वायर को चेंज किए हैं, क्योंकि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब अलग अलग करना था, लाना था। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर sin² थीटा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos² थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का हो गया c²। अब जितने भी ये सब टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सबको एक जगह पर लाता हूं, तो इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, c²। बाकी उस सारे टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर sin² थीटा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर था और c² को बाया किया तो देखिए माइनस आवे लगा, है ना, जो मुझे चाहिए आना शुरू हो गया। अब बाकी टर्म को राइट साइड ले जाइए, प्लस बी स्क्वायर cos² थीटा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c²। यहां पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन थीटा का पूरा का होल स्क्वायर, बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, सोचो कि ये ए का काम करेगा, ये कैपिटल बी का, ये कैपिटल ए कैपिटल बी। आगे कर रहा हूं ए साइन थीटा प्लस यानी ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं, देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर -2 ए के जगह पर ए साइन थीटा और बी के जगह पर बी कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया बच्चों। चलिए एक पेज पलटता हूं, इसी में कर दूं,
इधर भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब सोचो स्क्वायर हटेगा तो उतना ही जाएगा, इसलिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। चलिए इसी में क्या किया, बना दिया, पेज पलटने नहीं पड़ा। इसी में क्या हुआ, थोड़ा जगह मिला तो क्या हो गया, इधर से लाइन यहां से ऐसे चला है, फिर देखिए इसके बाद यहां से ऐसे। चलिए इस तरह से 3 सवाल क्लियर हुआ। चौथा देखिए क्या कहता है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। क्या कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स है ना। तो साइन थीटा का मान, अब सोचो साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है बच्चों, एक्स दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू का हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू तो x दिया हुआ है, और गुने क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। टेन थीटा यही ना, बराबर क्या हो गया बच्चों 1। इसलिए आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, तो 1/x हो गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू x है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/x आ गया, है कि नहीं। हमको चाहिए साइन थीटा का मान निकालना। अब देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, है ना, क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा जोड़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या हो गया x प्लस 1/x हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो गया, ई से कट गया, तो हो गया 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बराबर का हो गया x प्लस 1/x, है कि नहीं। अब देखिए तो आ, क्या करेंगे 2 क्या कर देते हैं कॉस थीटा,
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तिरछा तिरछी गुना किए, यानी 2x बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा गुने 1 + x²। इसलिए 2x/1 + x² का मान क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ये आपका कॉस थीटा का मान मिला, लेकिन हमको लाना है किसका, साइन थीटा का मान। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे बच्चों, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस, कॉस का मान कितना था, 2x/1 + x², 2x/1 + x²। यही हो गया। साइन स्क्वायर थीटा 4x² हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 x⁴ और 2x² हो जाएगा बच्चों। क्योंकि ऊपर का भी स्क्वायर होगा तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² और 1 + x² का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, x² का होल स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर में नीचे टूटेगा। देखिए जैसे 2x का भी होल स्क्वायर होगा और 1 + x² का भी होल स्क्वायर होगा, तो ये तो ऊपर में आ गया 4x² और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर और +2 गुने 1 गुने x² बराबर क्या हो गया, 4x², 1 + x⁴ और +2x²। यही ना आया है, रफ करके दिखाया, दोनों को अलग अलग करके दिखाया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 x⁴ 2x², 4x² बटा क्या हो जाएगा, x⁴ 2x²। अब चलो तो कितना हो गया, 1 + x⁴ 2x² बटा क्या हो गया, 1 + x⁴ और 2x²। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 - x² का होल स्क्वायर और नीचे क्या, 1 + x² का होल स्क्वायर। क्योंकि 1 + x² का होल स्क्वायर को ही तो इतना लिखे थे, तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए इधर बना दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x² और 1 + x², दोनों का होल स्क्वायर। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का मान कितना आ गया, 1 - x² बटा 1 + x²। प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट कहता है कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है। क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, दोनों ओर क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं।
ठीक है, देखिए ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और लिख करके भी कि दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा भी लिख सकते थे, 2 कॉस थीटा गुने साइन थीटा, लेकिन सजा के मैं लिख दिया हूं, बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, अच्छा यहां देखिए कॉस थीटा यहां पर बीच में देखिए, यहां पर एक गलत है, यहां पर माइनस होगा, हम लोग को क्वेश्चन याद है, यहां पर जो है एक गलत है, यहां पर क्या होगा माइनस होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। तो चलिए ये दोनों का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 1 प्लस, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना है ना, इसको 1 कीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, और E1 इधर रहने दीजिए, उसको क्या कर दीजिए कि 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको हम राइट साइड भेज दिए बच्चों, इसको 1 हम रहने दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 1, इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। E1 को 1 रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा, या अगर हम कॉस थीटा पहले करेंगे, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे करेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2, है कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कितना हो गया, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, तो इसलिए कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा जो होगा प्लस माइनस रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, प्रूव्ड हो गया। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 था, हमने क्या किया कि इस दोनों को 1 इधर कर दिए, 1 था उधर, इसको राइट साइड भेज दिया, है कि नहीं, और इधर 1 रखा, और इसको क्या किया 1 रहने दिया, और 1 को हमने लिखा क्या, 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस को उधर भेज दिए, इसको क्या किए, तो ए के जगह पर कॉस थीटा को ले आए और साइन इसको बी के जगह पर, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चेंज किया आपका ये आ गया। चलिए इस तरह से बच्चों देखिए यहाँ पर मिस्टेक था वो भी आपको बता दिया कि यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर क्या है माइनस है ना, क्या था माइनस,
मिस्टेक से, ठीक है, तो आपको दिखा दिया था, यहाँ 1 था, है कि नहीं? कोई दिक्कत? सारा चीज आपको बता दिया कि यहाँ पर मिस्टेक से क्या थीटा लिखा हुआ है, होगा माइनस। तो चलिए इस तरह से जो है बच्चों आपको नेक्स्ट सवाल सिद्ध कीजिए, इतना प्लस इतना बराबर क्या, 2 सेक थीटा। एलएचएस में चलिए, जैसे ही रूट वाला क्वेश्चन आते हैं बच्चों आप परिमेयकरण करना शुरू करें। परिमेयकरण करेंगे, क्या होगा, नीचे वाला का परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, तो किससे गुना करना होगा, 1 प्लस साइन थीटा से। वन प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहां चलो, यहां 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे वाले पद का हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं, तो कितना से गुना करना होगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, चलिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा बच्चों। यहां हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां बीच में प्लस, यहां का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक पेज 1 प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस था, ऊपर में है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। यहां भी चलिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी यहां भी आपका रूट के बाहर हो जाएगा और यहां भी स्क्वायर के फॉर्म में है, रूट के बाहर हो जाएगा, यानी क्या होगा बच्चों, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा जोड़ 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ए से कैंसिल हो गया, यानी 2 बटा क्या हो गया, कॉस थीटा, यानी 2 1 बटा कॉस क्या होगा, सेक थीटा, यानी आरएचएस आ गया, यही तो लाना होगा, देख लीजिए 2 सेक थीटा बिल्कुल आ गया, 2 सेक थीटा। चलिए इस तरह से बच्चों आपका जो है, मैं क्वेश्चन को एनसीईआरटी भी आपका 8.3 समाप्त किया, उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने भी बताया। तो इस तरह से आप मेरे चैनल के साथ आप बने रहें और एक एक पॉइंट सीखते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक चीज जरूर कि आप भी जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, है कि नहीं, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं उस तरह से आप भी बच्चों
मेरे चैनल के माध्यम से फायदा उठाते हुए आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताएं कि एक चैनल ऐसा भी जो एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।